Hello everyone, I am Ravi Khan. Welcome back to Java series. This is lecture number 4. In this lecture, we will understand the JShell. आइए JShell को समझते हैं. What is JShell? JShell stands for Java Shell. This is REPL tool. JShell is an interactive command line tool introduced in Java 9. JShell एक इंटरैक्टिव कमांड लाइन टूल है जो Java 9 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इसकी सहायता से आप कोड को लिखकर इमीडिएट एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जेशेल में किसी भी स्टेटमेंट को या एक्सप्रेशन को मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको किसी क्लास को और किसी मेथड को लिखने की आवश्यकता नहीं होती. जेशेल REPL प्रिंसिपल पर वर्क करता है. REPL मीन्स R फॉर रीड, E फॉर इवेल्युएट, P फॉर print, L for loop. यानी read means reads user input, evaluates the code, print means displays the result, loop means repeats the process. Yes, now you have understood. It is commonly used for learning Java, testing logic and quick experiment. यानी JShell जावा को सीखने के लिए, आप किसी भी लॉजिक को टेस्ट करने के लिए और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. ये दोनों के लिए बिगिनर्स एंड एक्सपर्ट्स दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है. कैसे? बिगिनर्स को किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्लीट कोड नहीं लिखना, ना ही कंप्लीट क्लास को लिखना है, ना ही मेन मेथड की ज़रूरत होती है. आप सिंपल स्टेटमेंट लिखिए और एग्जीक्यूट कर दीजिए. और एक्सपर्ट्स के लिए जब भी न्यू JDK रिलीज होती है तो वो जावा के न्यू फीचर्स को टेस्ट और एक्सप्लेन या फिर एलाबोरेट करने के लिए JShell का यूज करते हैं. आप JShell को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन. आइए समझते हैं ऑनलाइन कैसे यूज करते हैं. इसे ऑनलाइन यूज करने के लिए आपको जाना होगा ब्राउजर पर लिखेंगे tryjshell. इस tryjshell.org इस साइट पर जाइए. आप देखिए ये JShell ओपन हो चुकी है. यहाँ पर आप अपना स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एक्सप्रेशन, मेथड्स कुछ भी लिखिए और उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए. जैसे मैं सिंपल एक स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट करने के लिए, system .out.println और मैं इसमें लिखता हूँ हेलो जावा, हेलो स्टूडेंट. आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है. यहाँ आपको कोई भी क्लास लिखने की जरूरत नहीं हुई, ना ही कोई मेन मेथड क्रिएट करने की जरूरत हुई. आप JShell को ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं अपनी लोकल मशीन पर. आइए इसे समझते हैं लोकल मशीन पर कैसे यूज करते हैं. टू स्टार्ट JShell ऑफलाइन. JShell को ऑफलाइन यूज करने के लिए आपने JDK 9 और उसका लेटर वर्जन इंस्टॉल किया होना चाहिए मशीन पर. आई होप यू हैव इंस्टॉल्ड JDK 9 और लेटर वर्जन. अगर नहीं किया है तो इसी प्लेलिस्ट में आपको JDK इंस्टॉलेशन का वीडियो मिल जाएगा. आप पहले JDK इंस्टॉल कर लीजिए. वीडियो में हमने JDK 21 इंस्टॉल किया था. आप चाहें तो JDK LTS वर्जन 25 भी इंस्टॉल कर सकते हैं. इंस्टॉल करने का तरीका सेम रहने वाला है. सो प्लीज इंस्टॉल JDK ऑन योर मशीन. नाउ स्टार्ट द JShell ऑफलाइन. JShell को ऑफलाइन यूज करने के लिए आपके सिस्टम में मिनिमम JDK 9 होना चाहिए. JDK 9 और उसका लेटर वर्जन चलेगा, JDK 9 से पहले का वर्जन नहीं. आप CMD ओपन कीजिए. CMD ओपन करने के बाद आप सिंपली लिखिए JShell. आप देख सकते हैं JShell ओपन हो चुकी है. आप यहाँ पर सिस्टम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं. system.out.println
यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ सेम स्टेटमेंट जो मैंने अभी ऑनलाइन एग्जीक्यूट किया था, हेलो प्रोग्रामर। ओके, आप देख सकते हैं आपने ना ही कोई क्लास क्रिएट की है, ना ही कोई मेन मेथड क्रिएट किया है, और आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अगर आप यहाँ से सेमीकोलन रिमूव भी कर देते हैं तो जे शेल बाय डिफॉल्ट इंटरनली ऑटोमेटिकली सेमीकोलन स्टेटमेंट के एंड में ऐड कर देता है, तो ये कोई एरर शो नहीं करेगा, और इसमें आप छोटे छोटे कोड और एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जे शेल के कुछ एडवांटेज हैं, आइए समझते हैं। तो आप समझ सकते फीचर एंड एडवांटेज ऑफ जे शेल। जैसा आपने अभी देखा था, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, executes Java statement immediately and shows output without compilation। आपने अभी देखा था कि जावा की एग्जीक्यूट स्टेटमेंट को इमीडिएट एग्जीक्यूट करता है जे शेल, और विदाउट कंपाइलेशन, इसमें कोई स्टेटमेंट कंपाइलेशन नहीं हुआ, किसी बॉयलर प्लेट की आवश्यकता नहीं होती। बॉयलर प्लेट से मेरा मतलब है आपको कोई क्लास क्रिएट नहीं करनी है, ना ही कोई मेन मेथड क्रिएट करना है। आप सिंपल अपनी स्टेटमेंट टाइप कीजिए और उसे एग्जीक्यूट कर दीजिए। सपोर्ट्स जावा कंस्ट्रक्ट, जावा के सारे एलिमेंट्स को ये सपोर्ट्स करता है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक्सप्रेशंस, मेथड्स, क्लासेस एंड इंपोर्ट्स इंटरएक्टिवली। टाइम सेविंग टूल, आप देख सकते हैं आप अपने किसी भी मेथड को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं जे शेल पर विदाउट राइटिंग फुल प्रोग्राम। आइडियल फॉर लर्निंग एंड टेस्टिंग पर्पस, आप अपने मेथड को टेस्ट कीजिए, एपीआई को एक्सप्लोर कीजिए, और बिगनर्स के लिए आपको कोई क्लास क्रिएट करने की और मेन मेथड लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है या वेरिएबल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन करना है, उससे आप जावा के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। इसमें कुछ बिल्ट इन कमांड्स हैं। देखिए, लिस्ट शोज द एंटर्ड स्निपेट्स, आपने जो भी कमांड आपने जे शेल पर एंटर की है वो इन सब को लिस्ट कर देगा। वेयर्स जब लिखेंगे, जितने वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए होंगे उन्हें ये शो कर देगा। मेथड्स को, जो आपने मेथड क्रिएट किया होगा उसे ये शो कर देगा। हेल्प, जितनी भी कमांड आप इसमें यूज कर सकते हैं उन कमांड को ये डिस्प्ले करेगा। रीसेट, यानी जितनी भी कमांड आपने करंट सेशन में एग्जीक्यूट की थी उन सबको रीसेट कर देगा, यानी कमांड को क्लियर कर देगा। EX, यानी ये जितनी भी कमांड हम लिख रहे हैं उनमें फॉरवर्ड स्लैश लिखने के बाद ये कमांड लिखनी है, यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश EX, या फिर आप एग्जिट लिखिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ, तो आपका जे शेल आउट हो जाएगा। जैसे बाकी का डेमो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, डेमो लेक्चर में। अभी मैं आपको EX मतलब गुड बाय जे शेल, यानी आपका ये CMD जे शेल से बाहर आ चुका है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप जे शेल को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, जे शेल के लिए, जे शेल इज नॉट सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स और मैन कोडिंग। जे शेल आप मैन प्रोग्राम लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते, और न ही इसका यूज आप लार्ज प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। ये केवल आपके स्टेटमेंट या वेरिएबल डिक्लेरेशन, मेथड एग्जीक्यूशन, मेथड टेस्टिंग, एपीआई एक्सप्लोरेशन के लिए यूज किया जाता है, और आपने जो कुछ भी टेस्ट कर रहा है उसके लिए यूज किया जाता है। आप इसमें मेन प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर सकते। देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग जे शेल, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन आप देख चुके हैं, ऑनलाइन आप देख चुके हैं। बाकी हम डेमो इसका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका जावा का कोर्स आगे बढ़ता रहे।